That's why cinema story. जरा सोचिए, राजा साहब, अखंडा, हरिहर वीरा मल्लू और गेम चेंजर, ये बड़ी तेलुगु फिल्में जो हाल ही के दिनों में हम हिंदी ऑडियंस तक पहुंची। लेकिन क्या आपने कुछ देखा, सुना नहीं, बस एक सन्नाटा। वही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जिसने पिछले कुछ सालों से पूरी इंडियन सिनेमा को हिला दिया था, अब वो इंडस्ट्री अचानक से लड़खड़ाती हुई दिख रही है। कहाँ गए हमारे पुष्पा भाऊ, हमारे बाहुबली? हाँ, देखो, साल 2024 में बॉलीवुड ने लगभग 4679 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। 2025 आते आते ये 5500 करोड़ के पार चला गया, यानी लगभग 18% की ग्रोथ। कन्नड़ा इंडस्ट्री ने तो इससे भी बड़ी छलांग लगाई और लगभग 73% का ग्रोथ दिखा। लेकिन अगर तेलुगु सिनेमा की बात करें तो 2025 में उनकी ग्रोथ सिर्फ 1% के आसपास रही। और सबसे चौंका देने वाली बात कि 2025 की टॉप 10 हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स में उस लिस्ट में सिर्फ एक तेलुगु फिल्म है, दे कॉल हिम ओजी, वो भी 9वें नंबर पर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वही तेलुगु इंडस्ट्री जो पिछले कुछ सालों पहले पूरे देश में राज कर रही थी, अचानक से धीमी क्यों पड़ गई है? जरा पीछे चलो, 2017 में एक फिल्म आई, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। इसके डायरेक्टर थे एस राजामौली। इस फिल्म ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि इंडियन सिनेमा की पावर स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। पहली बार ऐसा लगा कि साउथ की कोई इंडस्ट्री बॉलीवुड के बराबर खड़ी हो रही है। फिर 2021 जब कोविड के बाद थिएटर खुले और बॉलीवुड की हालत खराब थी, उस साल बॉलीवुड का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 700 करोड़ के आसपास था, तमिल इंडस्ट्री लगभग 600 करोड़ के आसपास, लेकिन वहीं तेलुगु इंडस्ट्री 1100 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। और इसमें सिर्फ सबसे बड़ा योगदान था पुष्पा का। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने 350 करोड़ का कलेक्शन किया और पूरे देश में क्रेज बना दिया। पुष्पा भाव झुकेगा नहीं। फिर 2022 में RRR आती है और लगभग 1300 करोड़ का कलेक्शन करती है। सबसे बड़ी भारतीय फिल्म भी बन जाती है और बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि फिल्म का गाना नाटू नाटू ऑस्कर जीतकर भी आ जाता है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि तेलुगु सिनेमा अब रुकने वाला नहीं है। 2024 तक ये सब कुछ शानदार चल रहा था। कल की 2898 एडी जैसी बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। वही हनुमान जैसी कम बजट वाली फिल्मों ने 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। लेकिन फिर 2025 आया और अचानक कहानी बदल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेलुगु सिनेमा की रफ्तार धीमी पड़ गई है? पहला कारण